शिक्षा नगरी के नाम से देश में मशहूर सीकर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है और आज़ादी से पूर्व यह रावजी का शेखावतों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। रावजी का शेखावत राव तिरमल शेखावत के वंशज और सीकर उनका एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रियासत काल के अंदर इस महत्वपूर्ण ठिकाने की राजधानी सीकर से पहले दुजोत थी। तो आज के इस वीडियो में जानिए दुजोत के बारे में। दुजोत गांव दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ये सीकर रियासत की पूर्व राजधानी है और दूसरा गांव बास्केटबॉल खिलाड़ियों की खान है। इस गांव ने देश को इंटरनेशनल, नेशनल व स्टेट लेवल के सैकड़ों खिलाड़ी दिए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस गांव की महत्ता इसलिए महत्वपूर्ण है कि सीकर शहर को व्यवस्थित बसाकर उसका विकास करने वाले शेखावटी के वीर राव शिव सिंह जी ने इसमें जन्म लिया था। दुजोत गांव का अतीत और वर्तमान गौरवशाली रहा है। दुजोत की बसावट संबत 1732 में बस्यो। जसवंत सिंह जी आर बसाई कासली सुमाया जसवंत सिंह जी आर बसायो और भी 12 साल बाद 28 सीकर बसायो। माँ का लड़का दौलत सिंह जी, अखर सिंह जी। दौलत सिंह जी सीकर चले गया और अखर सिंह जी दुजोत रह गया। बाँ के बच्चे सेव सिंह जी हुआ। सेव सिंह जी सीकर को निर्माण खूब ज़्यादा लंबो चौड़ो बस सेव सिंह जी करियो। और दुजोत ने सोच अपना आप दुजोत आपका हिसाब से सब कुमारी में राजपूत नरुका भाटी मेड़का शेखावत आधा हिसाब में तो करीब राजपूत तो मशहूर, आधा हिसाब में करीब दिगर कोमरी। अब जो पठाना के साथ जसवंत सिंह जी कास से सुमाया है तो जट दुजोत की बसावट है वर्तमान बटे पानी की चोड़ ही। ये पानी की चोड़ का करने रात ने घोड़ा ने खूटिया रोप कह रहा है कि घोड़ा ने बानिया तो बे घोड़ा का कह रहा है कि खूटिया ही वहाँ का कुंपड़ा चाल गई। एक विधान में कुंपड़ा रात ने होगी जब पठाना बागे सागे जसवंत आगे सुनी हा पठाना बो बोले कि आज जमीन जागृत है अठे ते गाँव बसाओ। जना अठे पच बे गाँव बसावा की सोची जना बाग चूतरो बनायो भी को नाम रखो काबू पठान सागा कहे भाई काबा माँ के लिए तो काबा है वो सबूत है जो बी को नाम भी काबू जी कहे पचे और बी को नाम पहली काबा हो और बी का बाद का मायने पच कब्बों का जान दाना गेरवा लाग गया काबूज करे लग गया। सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर बसा है दुजोत गांव। खुले मैदान में बसे गांव से हर्षनाथ पहाड़ी का सुंदर नजारा दृश्यमान होता है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व राजस्थान पत्रिका में आओ गांव चले श्रृंखला में श्री बिशन सिंह जी शेखावत ने इस गांव को साहसी लोगों व लंबे खिलाड़ियों वाला गांव लिखा है। यहाँ के बलिष्ठ, लंबे व सुदृढ़ कद काठी वाले लोगों की सेहत का राज श्री बिशन सिंह जी ने इस गांव की आबो हवा और पानी को बताया। शेखावाटी में सीकर रावजी का शेखावतों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था जिसकी सीकर से पूर्व दुजोत राजधानी था। खंडेला के राजा रायसल दरबारी के पुत्र तिरमल जी को कासली की जागीर मिली थी। तिरमल जी को राव की पदवी मिली थी, अतः उनके वंशज रावजी का शेखावत कहलाए। राव तिरमल जी के पुत्र गंगाराम जी थे, लेकिन बादशाह जहांगीर ने कासली का पट्टा तिरमल जी के ख्वासवाल पुत्र पूरणमल जी को दिया। अतः राव गंगाराम जी को कासली छोड़नी पड़ी और वे रेणवाल जाकर रहने लगे। गंगाराम जी के पौत्र वे जगत सिंह और जसवंत सिंह, जिन्होंने अपने बाहुबल से दुजोत पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। जगत सिंह व जसवंत सिंह द्वारा दुजोत लेने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक बार रेणवाल में करड़ के गोपाल जी का हिरण जगत सिंह जी के हिरण से लड़ाया गया। जगत सिंह जी का हिरण हार गया। इस पर किसी ने ताना मारा कि राव जी का शेखावत तो वैसे भी कमजोर है, इसीलिए पासवान पुत्र ने इनकी कासली पर अधिकार कर लिया है, तो इनका हिरण क्या जीतेगा। यह ताना सुनकर जगत सिंह जी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने गोपाल जी के 14 आदमी मार डाले। यह घटना जब पूरणमल ने सुनी तो वह डर गया और उसने जगत सिंह जी को बुलाकर प्रेम से कहा कि दुजोत गांव आधा हमारा और आधा खंडेला वालों का है, आप उस पर अधिकार कर लीजिए।
जगत सिंह व जसवंत सिंह दोनों भाइयों ने दुजोत पर कब्जा कर लिया और बाद में जगत सिंह जी के पुत्र ने पूरणमल के पुत्र बलराम से कासली छीन ली। इस तरह दोनों भाइयों ने अपने बाहुबल से अपना खोया पैतृक राज्य वापस पा लिया और अपने राज्य का विस्तार करने लगे। इनकी बढ़ती शक्ति खंडेला के राजा बहादुर सिंह जी को भी अखर रही थी और दोनों के मध्य हुए विवाद में जसवंत सिंह जी की हत्या हो गई। जसवंत सिंह जी के बाद उनके पुत्र दौलत सिंह जी दुजोत की गद्दी पर बैठे। खंडेला के राजा ने उनसे आपसी दुश्मनी बुलाकर सुलह कर ली और दुजोत से 12 किलोमीटर दूर वीर भान का बास गांव उन्हें भेंट किया। वीर भान का बास, जिसे सीकरी भी कहा जाता है, जहां दौलत सिंह जी ने गढ़ की नींव रखी और अपनी राजधानी बनाया, जिसे वर्तमान में आप सीकर के नाम से जानते हैं। दुजोत में दौलत सिंह जी की इसी छोटी सी गड्डी में उनके प्रतापी पुत्र शिव सिंह जी का जन्म हुआ, जिन्होंने सीकर को विकसित कर नगर का रूप दिया। हर्षनाथ पर्वत पर शिव मंदिर बनवाया। शेखावाटी से नवाबी राज्य की नींव उखाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयपुर रियासत के लिए कई युद्धों में भाग लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। इस तरह दुजोत सीकर रियासत की सीकर से पूर्व राजधानी रहा। शिव सिंह जी का जन्म जी की कहानी बताओ ना आप, बताओ। अच्छा, शिव सिंह जी को जन्म जो थे पठाना का सागर जसवंत सिंह जी जो दुजोत आया कासली सो, तो वह 12 घोड़ा 50 पठाना के साथ तो वह घोड़ा जाता हर्ष पर्वत पर चरवाने। हर्ष पर्वत पर आका औलाद को नहीं कोई, हर्ष पर्वत एक संत मिल गया बाने, तो कोई तो कहे पूरी है और कोई कहे बल बखारा का बादशाह बांडी बन गया संत ब बान मिल गया। ब बाने बा पूछेगा कि मारा औलाद को नहीं, कि थारा औलाद होए को नहीं, और वो ताबीज़ मतलब दूँ ताबीज़ ले जाए और तो बांध दे। तो भाभी कभी कहते रहे 12 साल बाद 18 महीना बाद खोल जी चक्रवर्ती सम्राट जल में लो यहाँ पर ले गया, लिया डोरो बांध दिया गर्भवती हो गया। बांक 12 महीना में सैन हो वो डोरो, 12 महीना बाद बांगा जलन में डीप शरीर में जलन होगी ना, भी डोरान तोड़ दियो जना जल में सेव सी जी न कन्ना 7 प्राणी हा बस 7 तो सब खत्म हो गया। और बस जगह हा ब या सती या ब सेव सिंह जी का जगह माँ आपना अखर सिंह जी कहा छोकरानी बस सती हुआ। और सेव सिंह जी हर्ष को का नाम सिकरबंद बनवायो, सीकर को विस्तार करियो और मतलब काफ़ी बद तरीके करी। हाँ, शिव सिंह जी की सारा दलमिया वह सारा जो की तो मौजूद है, एकदम खंडर पड़ी है भी के लिए तक मतलब सब कुछ। यहाँ के बाद भी सीकर राव राजा जी की तरफ से कोई प्रोत्साहन को नहीं मिले, ना भी की देख रेख करी, ना भी की मरम्मत करवाई। तो दुजोत को जो कोई इतिहास हो वो दो मिलू क्यों, असली दुजोत को इतिहास हो वो सामने आयो ही को नहीं। सीकर राव राजा जी के जगह भी आदमी रिया, फिर बाका नज़दीक आदमी वह हमेशा दुजोत को बाईकाट बरिया और बाईकाटी ब कर पर दुजोत को जो असली इतिहास हो बिन बोल लुप्त हुई। दुजोत ठिकाने की राजधानी सीकर बनने के बाद भी दुजोत वासियों ने सीकर राज्य को महत्वपूर्ण सेवाएं दी। यहाँ के ठाकुर शिवबख्श सिंह जी सीकर रियासत के गृह मंत्री रहे। दुजोत गांव के मेहताब सिंह जी ने भी सीकर रियासत को महत्वपूर्ण सेवाएं दी, जिनकी गांव में बनी हवेली देखने लायक है। इस पूरी हवेली के दर्शन और इसकी जानकारी हम आपको एक अलग से वीडियो में देंगे। आज़ादी के बाद भी दुजोत वासियों ने देश को बास्केटबॉल के कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी और काबिल अफसर दिए। दुजोत गांव में बास्केटबॉल के इतने खिलाड़ी हैं कि दुजोत को बास्केटबॉल खिलाड़ियों की खान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ के बास्केटबॉल खेल और खिलाड़ियों पर हम अलग से एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे और कई नामी खिलाड़ियों से रूबरू भी कराएंगे। वर्तमान में दुजोत ग्राम पंचायत की हंसा कंवर सरपंच है। सरपंच के पति विक्रम सिंह जी फौज से रिटायर्ड है और बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। आज भी विक्रम सिंह शाम के समय गांव के बच्चों को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कराते नजर आते हैं। गांव के कई लोग सेना व सुरक्षा बलों में हैं। खेल कोटे से यहाँ के खिलाड़ियों ने हर सरकारी विभाग ने नौकरियां पाई है, जिनमें कई बड़े अधिकारी भी हैं। व्यापार जगत में भी यहाँ के वैश्य समुदाय ने नाम कमाया। यहाँ के जैन संपन्न हैं तथा असम में उनका अच्छा कारोबार है। सीकर में भी कई दुकानें हैं। मुंबई में दुजोतवाला ग्रुप के नाम से
विश्वेश्वर दयाल श्याम सुंदर विख्यात है। इसी दुजोदवाला ग्रुप ने यहाँ पर माध्यमिक स्कूल तथा धर्मशाला के भवन का निर्माण कराया है। गांव जैन धर्म की गतिविधियों का भी केंद्र है। गांव के मध्य एक भव्य व शानदार जैन मंदिर बना है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस मंदिर में देश भर के जैन धर्मावलंबी आते जाते रहते हैं। गांव में रघुनाथ जी व शिव जी का मंदिर भी बना है। कच्छाओं की कुलदेवी जमवाई माता का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। गांव जातीय सौहार्द का प्रतीक है। इस गांव में राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, जाट, नाई, मेघवाल, कुमावत, जांगिड़, माली, लुहार, वाल्मीकि आदि कई जातियों के साथ मुस्लिम परिवार भी निवास करते हैं। गांव में चिकित्सा सुविधा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। पशुओं की चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय है। पंचायत मुख्यालय भी दुजोद ही है। शिक्षा के लिए राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय है। बालिकाओं के लिए भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर है। साथ ही 2 निजी माध्यमिक विद्यालय भी गांव में संचालित है। हम जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो यहाँ छानी हुआ करती थी और बरसात के मौसम में बरसात होते ही सांझ चुने लग जाती थी। तो उससे हमारे अध्यापक जी क्या कहा करते थे कि बाहर 1 घंटे बरसात होती थी, अपने स्कूल में 4 घंटे बरसात होती है। चूँकि गांव जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर है, जहां उच्च शिक्षा व हर तरह की कोचिंग के लिए बड़े बड़े शिक्षण संस्थान मौजूद है। गांव सड़क मार्ग से जुड़ा है और जिला मुख्यालय तक सिटी बस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये थी दुजोद गांव के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।